Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Today we are going to discuss the third chapter of Footprints Without Feet, that is also called Supplementary Reader. The name of that chapter is The Midnight Visitor. This chapter has been written by Robert Arthur. डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको द मिडनाइट विजिटर का मीनिंग बताता हूँ। इसका मतलब है अर्धरात्रि का आगुंतक, आधी रात में आने वाला आगुंतक। इस स्टोरी में हम जानेंगे कि अर्धरात्रि में कौन सा आगुंतक आता है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या वह अपने उद्देश्य में सफल होता है या नहीं होता है। आइए सबसे पहले हम स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं मिडनाइट विजिटर के, उसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। ऑसवेल अ सीक्रेट एजेंट है एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मुख्य हीरो है। फाउलर अ यंग रोमांटिक कैरेक्टर। फाउलर एक युवा रोमांटिक कैरेक्टर है जो कि लेखक है। मैक्स is also a secret agent. He enters Oswald's rooms to intimidate him in order to have some important papers. मैक्स जो है अर्धरात्रि में उसके यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज रिपोर्ट जबरदस्ती हासिल करने के लिए प्रवेश करता है। और चौथा कैरेक्टर इसमें वेटर का है। ही कम्स टू डिलीवर ड्रिंक्स टू ऑसवेल्स रूम। वह ऑसवेल के रूम में ड्रिंक सर्व करने के लिए आता है। आइए इस स्टोरी के माध्यम से हम जानते हैं कि किस प्रकार समझदारी, चतुराई और बुद्धिमानी से एक ऐसे व्यक्ति को हरा दिया जिस व्यक्ति के हाथ में पिस्टल थी। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से उसने अपनी चतुराई से मैक्स को मात दी। लेट अस बिगिन द मेन टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। Oswald didn't fit any description of a secret agent Fowler had ever read. अब तक फाउलर ने जितने भी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा था, उनके हिसाब से ऑसेबल एक गुप्तचर के रूप में किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं था। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room, Fowler felt let down. Oswald एक फ्रेंच होटल में रहता था जिसका माहौल काफी उदासीपूर्ण था। एक गंदे से गलियारे में होकर फाउलर उसके पीछे पीछे जाता है और वहां पहुंचकर उसको काफी निराशा महसूस होती है। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। जिस रूम में ऑसवेल रहता था वो काफी छोटा था। 6th फ्लोर जो कि सबसे ऊपर वाली फ्लोर थी, उसमें वो रहता था और मुश्किल से किसी भी रोमांटिक साहसिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। क्या जो ऑसवेल का कमरा था वो किसी भी साहसिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। ऑसवेल वॉज फॉर वन थिंग फैट। एक बात थी, ऑसवेल मोटा था। वेरी फैट, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर उसका जो लहजा था, उच्चारण, वह though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. Dear friends, जो ऑसवेल था, बोस्टन जो कि अमेरिका में एक शहर है, वहां से 20 वर्ष पहले आया था। तो उसका जो ट्विस्ट था, जो टच था अमेरिकन, वो उसकी फ्रेंच और जर्मन बोलने में दिखाई पड़ता था, सुनाई पड़ता था, और वह ठीक ठाक फ्रेंच और जर्मन बोल लिया करता था। लेकिन उसमें जो टच था वो अमेरिकन टच था। उसके जो उच्चारण था उसमें अमेरिकन पुट आ ही जाता था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसवेल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर। ऑसवेल ने अपने शोल्डर के ऊपर से मुश्किल से बोलते हुए कहा कि फाउलर, तुम्हें काफी निराशा हुई है। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर हूँ, एक खुफिया विभाग में काम करता हूँ और मेरा काम खुफिया रिपोर्टों को इकट्ठा करना और खतरों से खेलना है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर। तुमने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की क्योंकि तुम एक लेखक हो, यंग एंड रोमांटिक, युवा और रोमांटिक हो। You envisioned mysterious figure in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. तुमने रात में कोई रहस्यमयी आकृति की कल्पना की होगी कि पिस्तौल से गोलियां चलेंगी और
वाइन में ड्रग्स मिलाकर सर्व किया जाएगा। इस तरह की आपने कल्पना शायद की होगी, वो फाउलर से कहता है। इंस्टेड इसके स्थान पर हुआ क्या उसके साथ फाउलर के? यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिकल हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties gets only a project telephone call making an appointments in his room। इसके स्थान पर तुमने एक फ्रांसीसी होटल में एक नीरस शाम बितानी पड़ी और एक लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ जिसके हाथ में काली आंखों वाली सुंदर कोई संदेश नहीं देती उसे नीरस टेलीफोन कॉल आते हैं जिसके पास मिलने के लिए कोई आ रहा है। You have been bored, तुम बोर हो गए हो। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। उस मोटे व्यक्ति मतलब ऑसवेल ने मुस्कुराते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोला और दरवाजे पर खड़े होकर उस जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट था, जो निराश था, उसको अंदर जाने का पहले रास्ता दिया कि आप आइए अंदर। यू आर डिसइल्यूजन्ड, आपको भ्रम हो गया था। ऑसिबल टोल्ड हिम, ऑसिबल ने उससे कहा कि आपकी शायद भ्रांति टूट गई होगी। बट टेक चीयर, लेकिन मस्त रहिए माय यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मेन एंड वीमेन रिस्क देयर लिव्स कम टू मी। अभी थोड़ी ही देर में आप एक पेपर देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कई लोगों ने, कई स्त्रियों ने अपनी जान को जोखिम में डाला। कम टू मी, मेरे पास आइए। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, एक दिन यह जो पेपर है इतिहास की दशा बदल देगा। एंड दैट थॉट इज ड्रामा, इस विचार में नाटक है। इज देयर नॉट, क्या नहीं है? आप देख रहे हैं कि इसमें ऑसवेल, फाउलर और मैक्स तीन हैं। ये ऑसवेल के रूम का सीन है। आप देख रहे हैं मैक्स के हाथ में पिस्टल है। एज ही स्पोक, जैसे उसने बोला, ऑसवेल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ऑसवेल ने अपने पीछे जो दरवाजा था उसको बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसके बाद उसने लाइट को ऑन कर दिया। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट जली, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फाउलर को उस दिन की सबसे प्रामाणिक रोमांच देखने को मिला। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, कमरे के मध्य में एक स्वचालित पिस्टल को लेकर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ऑसवेल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट्स, ऑसवेल ने कुछ मिनटों तक अपनी पलकों को झपका। मैक्स ही वीज्ड, उसने नाक के स्वर में बोला, यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा तुम तो बर्लिन में होगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम मेरे कमरे में यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा ऑसवेल ने मैक्स से कहा। मैक्स was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox। मैक्स पतला था, थोड़ी उसकी लंबाई कम थी। with features that suggested, जो उसके फीचर्स थे वो काफी कनिंग थे, धूर्त किस्म का सा वो दिख रहा था, और उसका चेहरा जो है लोमड़ी के चेहरे के समान नुकीला था। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing। अगर आप उससे बंदूक ले लें, पिस्टल ले लें, तो कुछ भी ऐसा उसके चेहरे, उसकी पर्सनैलिटी में नहीं था कि उससे डरा जाए। ऐसा कोई डरावना वो दिखने वाला व्यक्ति नहीं था। द रिपोर्ट, ही मरमर्ड, वो बुदबुदाया कि रिपोर्ट। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, उसने कहा वह रिपोर्ट जो मिसाइल से संबंधित है और जो आपके पास आज पहुंचाई गई है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा मैं आपसे इसको ले लेता हूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, मैक्स कहता है ऑसवेल से कि ये जो रिपोर्ट है जो आपके पास है वो आपके हाथों की अपेक्षा मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहेगी, इसलिए आप उसको मेरे हवाले कर दीजिए। ऑसवेल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेवीली, ऑसवेल एक आरामदायक कुर्सी थी उसकी तरफ गया और धड़ाम से उस पर जाकर बैठ गया। I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it, he said grimly। मैं इस बार ये जो होटल का मैनेजमेंट है, जो प्रबंध समिति है,
उससे मैं लड़ने वाला हूँ। क्यों? यू कैन बेट ऑन इट, आप शर्त लगा सकते हैं, उसने गुस्से में कहा। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। इस महीने में दूसरी बार हुआ है कि इस बालकनी के माध्यम से, बालकनी के रास्ते से दूसरी बार कोई व्यक्ति मेरे कमरे में प्रवेश कर गया। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फाउलर के समझ में कुछ नहीं आया, उसने जो सिंगल विंडो थी उस कमरे की, उसकी तरफ देखा। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकी। ये एक बहुत साधारण विंडो थी जिसके बाहर काला काला अंधेरा था, अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था, ऐसा फाउलर को दिखाई दिया। बालकनी मैक्स से, मैक्स एकदम चकित रह गया कि बालकनी, क्या इसके पीछे बालकनी है? विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, उसे जिज्ञासा सी हुई कि बालकनी, इसके पीछे बालकनी है। नो, आपास की। उसने कहा नहीं, मैं तो मेरे पास एक निजी चाबी थी, उससे आपके दरवाजे खोलकर मैं अंदर आया हूँ। आई डिडंट नो अबाउट द बालकनी, मुझे नहीं मालूम था इस कमरे में बालकनी भी है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, यदि मुझे ज्ञात होता तो मेरी थोड़ी सी परेशानी बच जाती। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। चिड़चिड़ाते हुए उसने, बहुत गुस्से में ऑसिबल ने कहा कि मेरी बालकनी नहीं है वो। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, अगले अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटोरीली एट फाउलर। उसने फाउलर को स्पष्ट करते हुए उसकी तरफ देखा। यू सी, आप इस बात को समझिए। ही सेड, ऐसा उसने कहा। दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, यह जो कमरा है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का एक भाग है। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर, और जो अगला कमरा है और जो वहां पर दरवाजा है, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, ये बड़ा कमरा हुआ करता था, लिविंग रूम हुआ करता था, ऐसा ऑसवेल ने फाउलर को बताया। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माय विंडो नाउ, इसकी एक बालकनी थी जो कि मेरे कमरे के नीचे तक आती थी। यू कैन गेट ऑन इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 डोर्स डाउन, खाली कमरे के अगले 2 दरवाजे द्वारा इस तक पहुंचा जा सकता है। एंड somebody डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही किसी ने पिछले माह किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने मुझसे वादा किया था कि इसको हम बंद करवा देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने इसको बंद नहीं कराया। तो इस बात पर मेरा मैनेजमेंट से झगड़ा होने वाला है, ऐसा फाउलर को उसने समझाया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा। हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, जो कि सख्त, बिल्कुल डरा सहमा सा ऑसेबल के बराबर खड़ा हुआ था, जो काफी दूर नहीं था ऑसेबल से। एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, और उसने आदेशात्मक इशारा देते हुए उसको, पिस्टल को लहराया दोनों की तरफ। प्लीज सिट डाउन, ही सेड, उसने कहा कृपया बैठ जाइए। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मैं समझता हूँ हमें लगभग आधे घंटे का इंतजार करना होगा। 31 मिनट्स, ऑसेबल सेड मूडीली, मोजीले अंदाज में ऑसेबल ने कहा कि 31 मिनट, आधा घंटे नहीं, 31 मिनट इंतजार करना होगा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट 12:30 का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, उसने मैक्स से कहा मेरी इच्छा है, काश मुझे पता लगता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगा। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, दुष्टता के साथ वो जो छोटा जासूस था वो मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, काश हम ये जान पाते कि तुम्हें ये रिपोर्ट कैसे मिली, ऐसा मैक्स ने उल्टा ऑसवेल से पूछा। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं आज रात इसको वापस ले जाऊंगा। व्हाट इज दैट, वह क्या है? हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, जैसे ही यकायक किसी ने दरवाजा खटखटाया, फाउलर उछल पड़ा। उन्हें कि ये क्या हुआ, दरवाजा किसने खटखटा दिया? ऑसेबल जस्ट स्माइल, ऑसेबल सिर्फ मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, उसने कहा वह पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, मैंने सोचा कि जितना महत्वपूर्ण पेपर है, जो रिपोर्ट है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए कुछ अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, अतिरिक्त उसके लिए सुरक्षा होनी चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट,
मैंने उनसे कहा कि आप मुझे चेक करती रहिएगा, मेरे कमरे को चेक करती रहिए कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। ये मैंने ही पुलिस से कहा था। ऐसा ऑसवेल ने मैक्स से कहा। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक्स ने अपना होठ जो है घबरा कर काट लिया। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। कोई बार बार दरवाजे को खटखटा रहा था। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसवेल आस्क्ड। ऑसवेल ने पूछा, अब क्या आप करेंगे मैक्स? मैक्स, अब आप क्या करेंगे? इफ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। यदि मैं दरवाजे को नहीं खोलता हूं तो वो किसी भी तरह से अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड। दरवाजा अनलॉक्ड, उसमें ताला नहीं लगा हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और वे गोली चलाने में, आपको गोली मारने में सकुचाएंगे नहीं। मैक्स's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. मैक्स का चेहरा एकदम काला पड़ गया क्रोध से और वो बहुत तेजी के साथ पीछे खिड़की की तरफ गया। He swung a leg over the sill। और जो विंडो सिल होती है, दहलीज होती है, उस पर उसने एक पैर बाहर निकाल दिया। Send them away, he warned। उसने चेतावनी दी कि उन्हें भगाइए। I will wait on the balcony, send them away or I shall shoot and take my chances। उन्होंने कहा, मैं बालकनी में प्रतीक्षा करूंगा, उन्हें भगाइए, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा और मौके की तलाश करूंगा। The knocking at the door became louder and voice was raised। जो खटखटाने की आवाज थी और तेज हो गई और वहां से एक आवाज आई बाहर से, मिस्टर ऑसवेल, मिस्टर ऑसवेल, मिस्टर ऑसवेल, मिस्टर ऑसवेल। मतलब ऑसवेल का नाम लेकर किसी ने बाहर से पुकारा। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। उसने अपने शरीर को तिरछा रखा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाथ में पिस्टल है, शरीर तिरछा है, लेकिन पिस्टल का जो निशाना है वो फाउलर और ऑसवेल की तरफ है। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड। जो खिड़की पर व्यक्ति है उसने उसको जकड़ के पकड़ा हुआ एक हाथ से। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल। और उसके बाद वो दूसरा पैर भी उस विंडो सिल पर रख लेता है, दहलीज पर रख लेता है। द डोर नॉब टर्न। किसी ने बाहर से जो नॉब होती है उसको इस तरह से घुमाया तो वो अंदर भी घूमती है। जब बाहर से आप दरवाजे को इस तरह नॉब घुमाएंगे तो वो अंदर भी घूमती है। तो जैसे ही नॉब घूमी, स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। और उसने तेजी से क्या किया, जो लेफ्ट हैंड से उसने खिड़की को पकड़ा था उसे छोड़ दिया ताकि वो बालकनी में कूद सके, उस पर जा सके। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली। जैसे ही वो गिरा तो एक साथ उसकी बहुत तीखी आवाज निकली, वो जोर से चीखा। द डोर ओपन्ड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बोतल एंड टू ग्लासेस। जैसे दरवाजा खुला, एक वेटर बाहर खड़ा हुआ था, उसके हाथ में ट्रे थी, एक बोतल थी, उस ट्रे में दो ग्लास थे। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डेफ्टली अनकॉर्क्ड द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। उसने क्या कहा कि ऑसवेल साहब, जब आप वापस आए थे आपने ऑर्डर दिया था, ये आपकी ड्रिंक रही। और उसने क्या है, ट्रे को टेबल पर सजा दिया, बड़ी ही स्किलफुली, मतलब कुशलता के साथ, चतुराई के साथ उस बोतल के ढक्कन को खोला और कमरे से चला गया। व्हाइट फेस फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। फाउलर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, मानो कि उसके चेहरे में खून की एक बूंद भी न बची हो, और वो घूर कर उस वेटर की तरफ देखता रहा जब वो गया। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। और वो तुतलाया कि तुम तो पुलिस की बता रहे थे, पुलिस कहाँ है? देयर वर नो पुलिस, ऑसवेल साइड। ऑसवेल ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि कोई पुलिस थी ही नहीं। ओनली हेनरी, सिर्फ और सिर्फ हेनरी है। हेनरी किसका नाम है? वेटर का नाम है। whom I was expecting, जिसकी मुझे उम्मीद थी। सिर्फ हेनरी को ही आना था और वो आ गया। बट विल नॉट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। क्या वह व्यक्ति जो मैक्स है, क्या बालकनी पर नहीं होगा, छज्जे पर नहीं होगा? फाउलर बिगेन। फाउलर ने शुरुआत की। नो सेड ऑसवेल, ही विल नॉट रिटर्न। ऑसवेल ने कहा, नहीं, वो अब कभी नहीं लौटेगा। यू सी, आप इस बात को समझिए, माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी, मेरे युवा मित्र, क्योंकि इस कमरे में कोई छज्जा है ही नहीं। डियर फ्रेंड्स, हमें इस स्टोरी से नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें
समझदारी से, चतुराई से और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अगर हम किसी कार्य को बुद्धिमानी पूर्वक करते हैं तो किसी भी बहादुर और ताकतवर व्यक्ति को हरा सकते हैं। दिस इज द moral of this story. Thank you so much, friends. We'll see you in next video with another new chapter. Till then, bye.